Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं हम लोग फिजिक्स देख रहे थे और फिजिक्स में जो आज चैप्टर है वह सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है ना। ये नया टॉपिक है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने सरल सूक्ष्मदर्शी है ना सरल सूक्ष्मदर्शी को देखा था और उसके बारे में जो भी चीज़ें थी हम लोगों ने सीखा था। लेकिन आज जो सीखने वाले हैं वह है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। इसको बेहतरीन ढंग से इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए आज लास्ट तक इस वीडियो तक बने रहिएगा और वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहला है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती क्या है या आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं, है ना। यहाँ हम लोग मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं। यह होता क्या है तो देखिए, किसी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाले दर्शन कोण तथा बिना यंत्र के केवल आंख से देखने पर वस्तु द्वारा बने दर्शन कोण के अनुपात को कहते हैं। कह रहा है कि जो इमेज है ना, किसी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता क्या होती है यह समझाया है कि यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना हुआ दर्शन कोण है ना। यंत्र या मान लीजिए हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें, उसी यंत्र द्वारा प्रतिबिंब का इमेज जो आंख पर बन रहा है ना, से बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाले दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाले दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाले दर्शन कोण तथा बिना यंत्र के मतलब बिना सूक्ष्मदर्शी का तथा बिना यंत्र के केवल आंख से देखने पर वस्तु द्वारा बने दर्शन कोण के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता है ना। उसको हम लोग किसी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो एक तो जो इमेज है उसके द्वारा जो आंख पर बना हुआ प्रतिबिंब है बटे जो वस्तु का ओरिजिनल इमेज है उसके साथ जो आंख का बना हुआ एंगल है, दोनों की जो रेशियो होती है, दोनों की जो अनुपात होती है, उसको हम लोग आवर्धन क्षमता कहते हैं। यहां भी एक पॉइंट में आप समझ सकते हैं आवर्धन क्षमता क्या है। तो प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना हुआ कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना हुआ कोण है ना। इस याद कह सकते हैं प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने हुए कोण तथा वस्तु द्वारा आंख पर बने हुए कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं, है ना। पावर ऑफ मैग्निफिकेशन कहते हैं तो अब या कैपेसिटी ऑफ मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो यहां पर मूल रूप से आवर्धन क्षमता को समझना था। एक है कि आवर्धन किसको कहते हैं या मैग्निफिकेशन किसको कहते हैं। तो यह भी देखिए, किसी वस्तु के वास्तविक आकार को बदले बिना, किसी वस्तु के वास्तविक आकार को बदले बिना उसको अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाना आवर्धन कहलाता है। क्या बोला, किसी वस्तु के वास्तविक आकार को बदले बिना, मतलब उसके वास्तविक आकार को बदलना भी नहीं है, वास्तविक आकार को बदले बिना उसके वास्तविक आकार से बड़ा दिखाना, मतलब वह जो सेम टू सेम एज इट इज दिखेगा, बस उससे बड़ा दिखेगा। जैसे मान लीजिए हम इस घड़ी की बात करते हैं तो यह जैसी दिख रही है ऐसा ही सब कुछ होगा, सेम टू सेम होगा, बस इससे क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। इससे जो इमेज की जो साइज होगी वह क्या होगी, बड़ी होगी। और इस चीज को जो इसके ओरिजिनल रूप से जो थोड़ा सा बड़ा रूप में एज इट इज दिखाता है उसको हम लोग आवर्धन कहते हैं, उसको हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो वही कहा कि किसी वस्तु के वास्तविक आकार को बदले बिना, मतलब वास्तविक साइज को चेंज नहीं करना, जैसे मान लीजिए जैसा है वैसा ही दिखना चाहिए, है ना, उसको अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाना, जो ओरिजिनल इसका आकार है उससे बड़ा दिखा देना, लेकिन जैसा है वैसा ही दिखाना। दो चीज, जैसा है वैसा ही दिखाना और अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाना, ये इवेंट क्या कहलाती है, इसको आवर्धन कहते हैं, इसको मैग्निफिकेशन कहते हैं, है ना। इसको दिखाना आवर्धन कहलाता है। वस्तु जितना गुना बड़ी दिखती है उसे आवर्धन कहते हैं, जितना गुना बड़ी दिखती है उसे क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। यह ओरिजिनल रूप में जो है, इसके बाद जो इसका इमेजनरी जो कल्पना करके आप जो इसका इमेज जो है आप सूक्ष्मदर्शी में या किसी और चीज से जो इसके इमेज को बड़ा करके देखते हैं, वह क्या हो गया, वह जितना गुना बड़ा होगा वह उतना गुना आवर्धित कहलाएगा। किससे, ओरिजिनल वस्तु से, है ना, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से वह उतना गुना आवर्धित कहलाएगा, उतना गुना बड़ा कहलाएगा, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। यदि आवर्धन 1 से अधिक है, यदि आवर्धन क्षमता 1 से अधिक है तो इसका अर्थ है कि वस्तु अपने वास्तविक आकार से बड़ी दिख रही है, वस्तु अपने वास्तविक आकार से बड़ी दिख रही है। यदि आवर्धन का मान 1 आ गया, है ना, देखिए क्या कर रहा है, यदि आवर्धन 1 से अधिक है, अगर 1 आ गया, अगर आवर्धन का मान 1 आ गया तब तो दोनों बराबर हो गया, है ना, वस्तु और इमेज। लेकिन अगर आवर्धन क्षमता 1 से अधिक है तो इसका अर्थ है कि वस्तु अपने वास्तविक आकार से बड़ी दिख रही है। यदि आवर्धन का मान 1 से कम हो जाए, 1 से कम है, तो इसका अर्थ है कि वस्तु अपने वास्तविक आकार से
छोटी दिख रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ना। यदि आवर्धन का मान 1 से कम हो जाए तो वस्तु क्या है, अपने से छोटी दिख रही है, और आवर्धन का मान अगर 1 से ज्यादा हो जाए तो वस्तु क्या है, अपने से बड़ी दिख रही है। यह बात ध्यान में रखिएगा। इसको ऑब्जेक्टिव में आपको फंसाने के लिए कैसे दे सकता है, जैसे मान लीजिए यदि आवर्धन क्षमता की मान 1 से कम हो तो वस्तु दिखेगी, वस्तु का जो इमेज है वह दिखेगा वस्तु से बड़ा, वस्तु की प्रतिबिंब दिखेगी वस्तु से छोटा, वस्तु का प्रतिबिंब दिखेगा वस्तु के बराबर। तो यह आपको आंसर मारना है कि अगर आवर्धन क्षमता का मान 1 से कम हो जाए तो इसका अर्थ है कि वस्तु अपने वास्तविक आकार से छोटी दिख रही है, जो उसका ओरिजिनल साइज है उससे क्या हो गया, वह छोटी दिख रही है, मतलब प्रतिबिंब जो उसका बन रहा है वह छोटा बन रहा है। और अगर 1 से बड़ा हो गया, इसका मतलब है वस्तु का जो आवर्धन है, वस्तु का जो इमेज है वह वस्तु के ओरिजिनल साइज से बड़ा प्रतिबिंब दिख रहा है, तो वह 1 से बड़ा होगा। और अगर 1 के इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इमेज और जो ओरिजिनल वस्तु की ये है दोनों क्या होगी, बराबर हो जाएगी, तब तो 1 आ रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि आवर्धन 1 से अधिक होगा तो क्या होगा, आवर्धन क्षमता 1 से कम होगी तो क्या होगा, और आवर्धन क्षमता 1 के इक्वल आ जाए तो क्या होगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था, आपको एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं। अगर आप इसको समझ रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसान है, और नहीं समझे हैं तो दिक्कत होता है मारने में। चलिए, आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना हुआ कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना हुआ कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर फॉर्मूला होता है 1 + d बटे f। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आवर्धन क्षमता को m से डिनोट करते हैं और इसके बराबर होता है 1 + d बटे f, वेयर d इज इक्वल टू स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, है ना, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, है ना। ये जो है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। ये जो है इस d की वैल्यू होती है, कैपिटल D की वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। और f जो है, f का वैल्यू होता है f बराबर सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी। सूक्ष्मदर्शी में जो लेंस आप प्रयुक्त किए हैं उसकी फोकस दूरी क्या है, वह होती है। तो d और f का वैल्यू अगर आपको मिल जाए तो आप क्या किसी भी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालने में आप कैपेबल हो सकते हैं। तो देखिए क्या है, एक प्रश्न है यहाँ, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m, उसमें प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी पर किस प्रकार निर्भर करती है, प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी पर किस प्रकार निर्भर करती है। देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो है वह जो है सरल सूक्ष्मदर्शी की लेंस पर कैसे निर्भर करता है। तो देखिए, लेंस की फोकस दूरी पर कैसे निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए एक फार्मूला है m बराबर, इसी को लिख रहे हैं 1 + d बटे f। तो एक बात बताइए, अगर यहाँ हम f की वैल्यू को बढ़ा दें, है ना, f की वैल्यू को बढ़ा दें तो क्या m की वैल्यू घटेगी कि नहीं घटेगी, घटेगी। अगर हम f की वैल्यू को घटा दें तो क्या होगा, m की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि f का वैल्यू कम होगा तो d बटे f का मान ज्यादा होगा, और एक में अगर ज्यादा जुटेगा तो m का मान ज्यादा होगा। अगर f की वैल्यू कम कर दें तो d बटे f का मान कम होगा, और एक में कम जुटेगा तो m का मान कम होगा। तो यह बात आप समझिए, और साथ ही इसको समझिए कि अगर फोकस दूरी किस प्रकार निर्भर करती है, तो इसका मतलब है अगर हम फोकस दूरी को बढ़ाते जाएंगे तो किसी भी लेंस की आवर्धन क्षमता घटती जाएगी। देखिए, इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, इसका वैल्यू घटेगा, और अगर किसी लेंस की फोकस दूरी घटाते जाएंगे, है ना, तो उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ती जाएगी। यह भी आप ध्यान में रखिएगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m, उसमें प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी पर किस प्रकार निर्भर करती है, तो वह इस प्रकार निर्भर करती है कि अगर फोकस दूरी को हम बढ़ाते हैं तो उसकी लेंस की मतलब कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता घटती है, और अगर हम फोकस दूरी को घटा देते हैं तो क्या होती है, इसका मान घटेगा तो यहां से m का मान बढ़ेगा, ये जो आवर्धन क्षमता है m की वैल्यू बढ़ती है। तो ये रिलेशन है किसी भी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता में और उसमें प्रयुक्त होने वाले लेंस की फोकस दूरी में, है ना। तो ये किसी भी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता और सरल सूक्ष्मदर्शी के लेंस की जो फोकस दूरी है उस पर जो है ये एक समझिए कि दोनों का एक संबंध दिखाने वाला चीज था, जो कि यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ था। चलिए, अब एक क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसे सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति प्रयुक्त किया गया है। यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी d पर बनता है तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करें। तो कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकाल के बताइए, जबकि दिया गया क्या है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी अगर 5 सेंटीमीटर हम लिख दें यहाँ f बराबर 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति प्रयुक्त किया गया है, इसको सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति इस लेंस को प्रयुक्त किया गया है। यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी d बराबर 25 सेंटीमीटर बनता है, यहाँ d की वैल्यू भी आपको मालूम है, d बराबर 25 सेंटीमीटर पर बनता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करें। तो हमको निकालना क्या है,
सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, है ना। सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर होगा, मैग्निफिकेशन होगा, उसको निकालिए। तो आपको देखिए सब कुछ तो मालूम ही है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर होता है 1 + d/f। आप लोग देख ही रहे हैं, बोर्ड पर ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर रख देंगे। यहाँ देखिए 1 प्लस हो जाएगा, d की वैल्यू कितनी है 25, रख दीजिए 25, और बटे f की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रख दी इसको, ये हो जाएगा। तो आगे अब आप इसमें देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ m बराबर, है ना, इसको 1 रहने दीजिए, प्लस 25 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 5 होगा, है ना। 25/5 को 5 लिखेंगे, बराबर कितना हो गया 6। इसलिए आवर्धन क्षमता, इसलिए सरल सिंपल माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता m बराबर कितना हो गया 6। ये m बराबर 6 निकला, तो वह जो है उसकी आवर्धन क्षमता कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। आवर्धन क्षमता 6 होने का मतलब क्या हो गया कि प्रतिबिंब का आकार जो है वह वस्तु के आकार से 6 गुनी बड़ी है, क्योंकि यह 1 से वैल्यू बड़ा है। आवर्धन क्षमता का मान 1 से बड़ा है, 1 से जितना बड़ा होगा इसका मतलब वह उतना गुना है, उतना गुना बड़ा प्रतिबिंब बना है। तो वस्तु जो है, वस्तु की फोकस दूरी 5 दी गई है ना। वस्तु की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है और स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर दी गई है, और यहीं पर निकालना था। तो यहाँ कितना निकल गया, यह निकल गया 6। आपका जो सरल सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन क्षमता है वह कितना निकला m बराबर 6, और यह 6 दर्शाती है कि प्रतिबिंब का आकार जो है वो वस्तु के आकार से 6 गुनी बड़ी है। तो मित्र, आज हम लोगों ने समझा कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, या सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है वो क्या होती है। सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है, मैग्निफिकेशन पावर है, वह क्या होती है, उसको हम लोगों ने आज की वीडियो में समझा, और हमें आशा है कि आप जरूर इसको समझ पाए होंगे, और कुछ लोग तो पहले से भी जानते होंगे। तो मित्र, आज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और अगली वीडियो जो होगी इसके बाद सरल, चूंकि सूक्ष्मदर्शी 2 प्रकार की होती है, एक हो गया आपका सरल सूक्ष्मदर्शी और एक है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसको हम लोग अगली वीडियो में आपके लिए हम लेकर के आएंगे। और तब तक वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस तरह का वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं और आते रहेंगे जब तक सांसें रहेगी। तो चलिए यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।